तो सच्चिदानंद रूपा ये परमात्मा का स्वरूप है, सच्चित और आनंद। इस सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न किए गए हैं और 6 प्रश्न के अंतर्गत ये सारी भागवत की कथा की गई है। उस कथा में आप नैमिषारण्य में सबसे पहले हमारे साथ मन को पवित्र करके प्रवेश करें। नैमिषारण्य क्यों कहा गया? नैमिषारण्य एक बार ऋषियों को ये ब्रह्म सत्र, ज्ञान सत्र की आयोजन करनी थी, तो उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मदेव, हमें ज्ञान सत्र को करना है, इसके लिए पावन क्षेत्र, पावन धरती कहाँ की है? तो ब्रह्मा ने एक चक्र दिया, एक रथ चक्र भेजा। वो चक्र को कहा कि जहां इसकी नेमी गिर जाए वही कथा प्रारंभ करना। तो ऋषि लोग चक्र को लेकर के चले। चक्र आगे आगे बढ़ा, बढ़ते 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 उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आकर के उसके नेमी कहते हैं, चक्र में, चक्का में, रथ के चक्र में क्या आरा लगे रहते हैं, वो सब खिसक करके गिर गया। मनस चक्र, जैसे वो चक्र वहां गिर करके शांत हो गया, ऋषियों ने वहां ज्ञान यज्ञ का सत्र लगाया। उसी भांति आपका मनस चक्र भी शांत हो जाए इस नैमिषारण्य में, तो ये कथा मेरा कहना, आपका श्रवण करना, दोनों ही धन्य हो जाएंगे। सुन करके श्रोता रहा, भक्त आ रहा, तो इस स्थिति में ये मनश्चक्र को रोकना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। एक ही चाबी से एक ताले को ऐसे करते हो तो ताला खुल जाता है, ऐसे करते हो तो बंद भी हो जाता है। करते हुए हम सब उस कथा क्षेत्र की ओर चले जहां 88,000 ऋषियों का ज्ञान सत्र चल रहा है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शरीर तो आपका यहाँ है, लेकिन मन शरीर से हम चलने का प्रयास करें उस दिशा की ओर जहाँ विश्व के को पावन करने के लिए ये भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। सूत जी के माध्यम से मन से आप चले उस नैमिषारण्य में, जहाँ नैमिषारण्य का अर्थ होता है एक एक निमिष, आंख की पलक जो गिरते हैं इसको निमिष कहा जाता है। एक एक निमिष के समय का जहाँ महत्व हो उसका नाम होता है नैमिषारण्य। तो आपका भी यह समय बहुमूल्य है। निमिष की भांति नैमिषारण्य में प्रवेश करने पर ही कथा का रसास्वादन प्राप्त हो सकता है। इसलिए शरीर जहाँ बैठा है वहां रहने दें, लेकिन अपने मन को ले चलें उस दिशा की ओर।